जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 10वां अध्याय। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार युद्ध की समस्त सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर के वध के लिए शिवजी रथ पर सवार हो धनुष चढ़ाकर स्थित हो गए, परंतु हजारों वर्षों तक वह इसी प्रकार खड़े रह गए और उनका बाण तक न चला। इसका कारण था गणेश जी के एक अंगूठे के बल से खड़े उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर तक नहीं पहुंच पाता था। इसके पश्चात उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा ना करेंगे तब तक त्रिपुर संहार नहीं कर सकते। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। तदुपरांत शंकर ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पशुपत अस्त्र से संयुक्त होकर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता से उसका वध करने की प्रार्थना की। शिवजी ने करोड़ों सूर्यों के प्रकाश की तरह प्रकाशमान अपने बाण को असुरों पर चला दिया। देवताओं सहित शिवजी के देखते देखते चारों ओर के समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्म होकर एक साथ भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों की संख्या में दैत्य एक साथ भस्म हो गए। शिवजी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब अपने भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया तथा कहा, हे शिव, हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं मानेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं। हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में लगी रहे। ऐसा कह वह दानव शिवजी की उस वाहन में भस्म हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मामय नामक दैत्य को छोड़कर सभी स्थावर व जगम भस्म हो गए। तत्पश्चात वे तीनों शिवजी की पूजा के प्रताप से फिर शिवजी के गण हो गए। 11वां अध्याय। व्यास जी बोले, महर्षि कृपा करके अब यह बताएं कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया। माया सहित त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। तब सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, शिवजी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु पर लेकर शंकर के तेज के सामने उनका शीश उठ नहीं रहा था। इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर तथा पार्वती के तेज के सामने नतमस्तक होकर खड़े थे। तब देव सेना के भय को देखकर ऋषियों से नहरा गया और वे भयंकर शिव को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो शंकर की स्तुति करने लगे। तब लोकों के कल्याणकर्ता शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। शिव जी के ऐसा वचन सुनकर देवता प्रसन्न हो गए और कहा कि हे देवेश, अगर आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो हमें वही वर दीजिए कि जब भी देवों पर कोई संकट आए तब आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो तथा हमारे दुखों को दूर करें। तब शिव ने प्रसन्न होकर तथास्तु, ऐसा ही होगा कहा। मैं सदैव तुम्हारे अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। ऐसा कह शिव ने देवताओं को उनका अभिष्ट वर दिया। ओम नमः शिवाय।